अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम नांदेड़ महानगर पालिका के जो चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नांदेड़ के राजकारण में एक नया भूचाल आ गया है। और हम यहाँ पर खासकर बात कर रहे हैं कि नांदेड़ की राजनीति में एक नया समीकरण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक है, एक के बाद एक वो बड़ी तेज़ी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश कर रहे हैं। और इस वजह से एमआईएम का वर्चस्व नांदेड़ में काफ़ी बढ़ रहा है। और इसके जो माजी प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन और मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज लाला और ज़िला अध्यक्ष मिर्ज़ा अमजद बेग के नेतृत्व में यहाँ पर कई माजी नगर सेवकों ने और काफ़ी सीनियर नगर सेवकों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश किया है। ये एक नांदेड़ के इतिहास में एक बड़ी बात यहाँ पर नांदेड़ की आम जनता को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को देखने को मिल रही है। और पूरे इंडिया में मुसलमानों के कद्दावर नेता माने जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और तेज तर्रार नेता अकबरुद्दीन अवैसी और महाराष्ट्र के इम्तियाज़ जलील और इनके नेतृत्व में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और नांदेड़ में एक नया समीकरण बनता देखा जा रहा है और एक के बाद एक कई नगर सेवक यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर अलहाज मसूद अहमद खान और लतीफ़ भाई और अब्दुल हबीब बागवान और सैयद फसीउद्दीन और अंसार खान और चांद पाशा कुरैशी, शमीम अब्दुल्ला, काफ़ी सीनियर कॉरपोरेटर जो 20-20 साल से चुनकर आ रहे हैं। और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर हफीज़ भाई बागवान जो उनके जो पत्नी थे वो महापौर रह चुके हैं। और कई दिग्गज यहाँ पर एमआईएम में प्रवेश किए, एडवोकेट वाजिद भाई और कई ऐसे। और आने वाले दिनों में भी कई नेता यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और 23 तारीख से मनपा के जो फॉर्म नॉमिनेशन का जो दौर है वो शुरू हो गया और ये 30 तारीख तक रहने वाला है। और ऐसे में कई दिग्गज नेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा और कई लोग पार्टियों के यहाँ पर अदला बदली भी करेंगे। जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज़ लोग भी मजलिस में आएंगे, ऐसी कायस लगाए जा रहे हैं। और तर्क वितर्क हो रहा है और हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं भी पार्टी में जा सकता है, काम कर सकता है कार्यकर्ता बनकर। किसी की आइडियोलॉजी अगर किसी कार्यकर्ता कोई नेता को पसंद नहीं आई तो वो पार्टी चेंज कर सकता है। तर्क वितर्क आरोप प्रति आरोप तो नेताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन इसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन पार्टी चुनाव के समय पार्टियों का अदला बदली होना स्वाभाविक है और अपने स्वयं अनुसार कार्यकर्ता नेता अपने पार्टियों में आते जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा है और राजकीय विश्लेषकों का ऐसा अनुमान है कि नांदेड़ में 15 से 20 मजलिस के कॉरपोरेटर्स इस बार चुन कर आएंगे। और दूसरी तरफ भाजपा का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसके जो कद्दावर नेता है अशोक राव चौहान, वो एक के बाद एक भाजपा में कई दिग्गज नेताओं को प्रवेश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ शिंदेगढ़ शिवसेना और उद्धव ठाकरे उबाडा भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन फिलहाल नांदेड़ के राजकारण में जहां एक और मुस्लिम दलित समाज में मजलिस का वर्चस्व बढ़ रहा है तो दूसरी ओर भाजपा का भी काफ़ी वर्चस्व बढ़ रहा है। और देखना लायक होगा कि किसकी कितनी सीट आती है। और अजित पवार गढ़ का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्चस्व दिखाई दे रहा है और कई माजी नगर सेवक उनकी भी पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं और कई माजी नगर सेवक अजित पवार गढ़ से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में देखना होगा कि किसको कितनी सीटें, जहां एक और भाजपा और शिवसेना शिंदेगढ़, उद्धव ठाकरे शिंदेगढ़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी
का भी यहाँ पर काफ़ी कैडर माना जाता है, और वंचित की और कांग्रेस की क्या यहाँ पर युति होती है, और कांग्रेस के जो दिग्गज नगर सेवक है वो क्यों अचानक मजलिस में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि वो मजलिस में एक के बाद एक प्रवेश कर रहे हैं। ये एक चर्चा का विषय है शहर में। खैर, सियासत में तो ये सब चलता रहता है, और सियासत में कब कौन कहाँ जाएगा और कब कौन कहाँ आएगा ये बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नांदेड़ की सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है, और ऐसे में नांदेड़ का मनपा चुनाव काफ़ी रोचक चुनाव होने वाला है, और महाराष्ट्र में इसकी आवाज़ काफ़ी गूंजने वाली है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।